कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। 3-4 सवाल। हाँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? पिक्चर चालू करो बे। देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना इसका प्रयास कर रही थी। चल झूठा। मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है। मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गया आप? ये भगवान क्या जुल्म है। मैम, ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ। अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना। आप बताइए पुरानी सरकार। ठीक है, और कोई सवाल जल्दी से लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए मैम मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा इस एसआईटी पे, ये भी मेरा एक सवाल है। न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ये हुई ना बात। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि इतनी ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अभी तक? अच्छा ठीक है। अनुराग जी, एक मिनट, उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है, आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आप देखिए सरकार कैसे बनी है, आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती, जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। जनता माफ नहीं करेगी। एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। कौन है? नहीं, सुनिए, नेशनल हेराल्ड में कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना है, इसलिए कुछ भी बोलना है। मेरे पास मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अंजना जी, आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपकी बात मानिए। कहाँ मानते हैं, मेरी भी नहीं मानते हैं। उधर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। भदौरिया जी, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।